अरे पाटीदार सर। अरे विनय सर, आप यहाँ कैसे? सर बैठो। सर मैं जा रहा हूँ घर। घर क्यों? घर क्या हो गया? घर बच्चों का सर, अपन ने एसएससी जेई जो प्री का एग्जाम था उसका अपन ने इनके लिए मैराथन क्लासेस चला दी। संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस जो ट्रेन चली थी उसमें। अच्छा, आप जयन महोत्सव की बात कर रहे हो? बिल्कुल सर। और उसी में हमने इनको क्या प्रोवाइड कराया था, प्री का मॉक पेपर करवा दिया। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस में इनकी तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। नहीं सर, अभी संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस आपकी संपूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि उसका आखिरी स्टेशन बचा हुआ है। कैसे सर? चलिए मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ, वहां डिटेल में बताते हैं कि उसमें क्या बच गया है और कैसे आप उसे संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चलो बच्चों चलिए ठीक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5000 प्लस एसएससी मेंस के एस्पिरेंट्स ने इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के ऊपर विश्वास किया है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा और हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। तो सर बेसिकली हम लोगों ने उन मेंस के बच्चों के लिए क्या प्लानिंग की है? सर यहाँ लिखा है अब होगा असली मुकाबला। तो सर इस असली मुकाबले का मतलब थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। सर यही हमने मास्टर स्ट्रोक लगाया बच्चों के लिए। मैं आपको बताता हूं कि बच्चा संडे को एसएससी मेंस के अंदर एग्जाम दे रहा है, बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि मेंस एग्जाम जब एक्चुअल में होने वाला है 26 ऑफ फेब को, उससे पहले एक ऐसा एग्जाम रखा जाए जिसपे बहुत सारे बच्चे, मतलब लगभग 9 से 10 हजार बच्चे एक साथ एग्जाम दे। और जब वो एक साथ एग्जाम देंगे ना, तो उनको एक्चुअल स्टेटस पता चलेगा कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं एग्जाम देने से एक वीक पहले। अगर छोटी मोटी गलतियां जो वो 26 तारीख को करने वाला होगा ना, वो ये देखिए सर 19 तारीख को हमने इस एग्जाम को रखा है और 19 को ही कर देगा ना, तो 7 दिन मिलेंगे उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये असली मुकाबला है एसएससी मेंस मॉक एग्जाम का। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो 15,000 20,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनमें से कम 10,000 प्लस बच्चे यहाँ पर इस पेपर को देने वाले हैं। सर मैं आपको बताता हूँ 5,000 से ज्यादा बच्चे तो अभी अपने साथ किसी ना किसी कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जब ये मॉक पेपर होगा तो अभी भी बच्चे अपने साथ एनरोल होते जा रहे हैं, तो तब तक 10,000 से ज्यादा बच्चे, मतलब 9 से 10,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि बच्चों का विश्वास और प्यार देख के लग रहा है कि शायद इससे भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो उस दिन पक्का 9 से 10,000 बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं। ओके सर। अच्छा एक बात जो बच्चों का डाउट भी था सर कि यहाँ डेट लिखी हुई है कि ये 19 फरवरी को होने वाला है। बिल्कुल सर। लेकिन एक डाउट है सर कि बच्चों की कमेंट्स भी थी कि 19 को उनका ईएसी का एग्जाम है सर। तो उसका क्या प्लान किया फिर आपने? सर 19 फरवरी को बच्चों का ईएससी का एग्जाम है, ये बात हमको पता चल गई है। कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो मैं बताता हूं कि सर देखिए 2 मोड में इस एग्जाम को रखा हमने। ऑफलाइन मोड पर भी एग्जाम दिया जा सकता है, ऑनलाइन मोड पे भी एग्जाम दिया जा सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन एग्जाम ही दे। लेकिन क्योंकि आपका ईएससी का एग्जाम है और कुछ बच्चे ऐसी लोकेशन पे जहां से वो ऑफलाइन सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन दिया है। अब वो बच्चे जो 19 तारीख को हमारे साथ नहीं आ सकते एग्जाम देने के लिए, उनके लिए हमने 20 तारीख को सुबह 12 बजे तक ऑनलाइन सबमिशन का टाइम एक्सटेंड कर दिया है। 20 तारीख को? बिल्कुल सर। 19 तारीख को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन खुल जाएगा। आप तब पेपर डाउनलोड करके पेपर दे सकते हैं, कंप्लीट पूरी तरीके से अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबमिशन का टाइम जो है ऑनलाइन मोड पे अपन ने 12 बजे तक, 20 फरवरी को 12 बजे तक रख दिया, जिससे कि कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देने वाला हो वो अपना एग्जाम देकर आओ, घर पे आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो और उसके बाद मेंस का एग्जाम लिखो। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जब 26 को एग्जाम है तो इतना स्ट्रगल तो बच्चे को करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इतनी मेहनत भी आपने की है, तो उस हिसाब से तो मतलब बच्चे को भी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर कि मतलब निम्बस लर्निंग की पूरी टीम इस मेंस एग्जाम के लिए लगी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे का डेडिकेशन भी बिल्कुल उसी तरीके का हो कि अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है तो आप बिल्कुल एग्जाम दो। पर आपके लिए स्पेशली हमने इस एग्जाम को 20 फरवरी को सुबह 12 बजे तक रखा ऑनलाइन मोड पे। वो बच्चा जो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में एग्जाम देने नहीं जा रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, मैं चाहता हूं कि वो रियल फीलिंग लेने आए, वो भी 19 तारीख को ऑफलाइन पे अपने सेंटर्स के। बिल्कुल सर, बच्चों ऑफलाइन ही देना है आपको। तो मतलब ऑफलाइन जब तक नहीं देगा ना सर, उसको वो फील नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा एक बात और सर। बिल्कुल सर। बच्चा इस टेस्ट को कैसे दे सकता है, कैसे रजिस्टर करेगा और कहां ये टेस्ट देगा, ये थोड़ा सा बताइए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन इसका बहुत ही आसान तरीका है सर। देखो मैं बताता हूं कि ये एक क्यूआर कोड है। अपन दोनों ही स्क्रीन से एक बार हट जाते हैं ताकि बच्चा देख सके। सर ये एक क्यूआर कोड है, अब आ जाते हैं अपन लोग। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और स्कैन करते ही गूगल फॉर्म आ जाएगा। आप क्या कीजिए,
उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। जैसे आप गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, आपने इंश्योर कर दिया है कि आप इस टेस्ट का पार्ट बनने वाले हैं। अब उसके लिए जो ऑफलाइन है उनको तो डायरेक्ट सेंटर्स पे जाना है सर, बिल्कुल। लेकिन जो ऑनलाइन है वो कैसे अपने आप को फाइनली एनरोल कर पाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे जिसके अंदर ये बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो पहला स्टेप है उसमें आपको इसको स्कैन करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है, जिससे हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि आप उस टेस्ट में आने वाले हैं, ताकि हम आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको पर्सनली भी बताएंगे और एक वीडियो की मदद से भी बताने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ऑफलाइन मोड के अंदर तो काफी बच्चे होंगे सर, तो बिल्कुल उनका अरेंजमेंट करना वो सब चीजें इसी पर बेस्ड होगी बच्चों। सर हम बच्चों को बिल्कुल इस तरीके से ऑफलाइन का एनवायरनमेंट देने वाले हैं जैसे मेंस में मिलने वाला है। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि अगर बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट आप हो तो आप ऑफलाइन आओ। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी और एग्जाम में अगर आप फंस नहीं रहे हो, तो आप ऑफलाइन आओ और आपको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि आपको फील आएगा कि वाकई में मेंस के अंदर जा रहे हैं। और आपको पता भी चलेगा सर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उनके बीच में कैसे वो 2 घंटे निकलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें मतलब जैसे होता है ना, बच्चे को प्यास भी लगती है सर, तो वो पानी भी पीने नहीं जा सकता कि यार 2 ही घंटे का पेपर है। मतलब 120 मिनट होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लगभग 24 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होते हैं, और उसमें भी कुछ पार्ट होते हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए इधर उधर गए तो मेरे ख्याल से एक पार्ट मिस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कंसंट्रेशन जो एग्जाम हॉल का कंसंट्रेशन है बच्चों, वो भी आपको यहाँ पर फील होने वाला है। तो मेरे ख्याल से सर ऑफलाइन मोड पर जाना बिल्कुल जरूरी है आप लोगों के लिए। फिर भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मोड पर भी हमने वो बच्चा जो हमारे सेंटर्स पे नहीं आ सकता, ऑनलाइन मोड पर भी दे सकता है वो। ओके सर। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और स्टार्टिंग मतलब कब से? थोड़ा बिल्कुल सर, 5 फेब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इसी QR कोड को आपको स्कैन करना है और सर ये 12 तारीख तक अवेलेबल रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप 12 तारीख का वेट ना करें, क्योंकि आपको पता बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हर एक बच्चा चाहता है कि हम इस मॉक एग्जाम को दें। तो आप जल्दी से, जब भी आप इस वीडियो को देखें, QR कोड को स्कैन करें और गूगल फॉर्म फिल कर दो, जिससे कि आपकी सीट जो है वो बुक हो जाए, कि सर हम समझ जाए कि ये स्टूडेंट इस टेस्ट को देने आने वाला है। ओके सर। अच्छा सर, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऑनलाइन तो ठीक है, इसको स्कैन कर देंगे और उसके बाद आप प्रोसेस बता दोगे, लेकिन ऑफलाइन हम कहाँ कहाँ आ सकते हैं। देखिए सर, ये सारे वो सेंटर्स हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड किए जिस पर वो जाकर एग्जाम दे सकता है। मतलब इंजीनियर्स अकेडमी, निम्बस लर्निंग सर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने सारे ऑफलाइन सेंटर्स बच्चे को प्रोवाइड करवा रहा है मेंस एग्जाम सर। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो रह जाएगा। हर जगह हमने सेंटर्स प्रोवाइड करवा दिए, तो हर एक से बच्चा जो अपना टेस्ट दे सकता है। बिल्कुल सर, बच्चे को ऑफलाइन फीलिंग अगर लेनी है तो उसको सेंटर तक जाना पड़ेगा। इसीलिए अपन ने बहुत सारे सेंटर्स प्रोवाइड किए। आप वहां पर जाएं, टेस्ट दें और आपको बिल्कुल पता चलेगा कि किस तरीके से मींस का माहौल होता है और एक्चुअल में वहां वो जो 120 मिनट होता है उसमें बच्चा क्या फील करता है, वो तभी पता चलेगा जब आप इस मॉक टेस्ट में आने वाले हैं। तो अगर सर, मैं लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर 26 तारीख का पेपर आपका बिल्कुल बेस्ट हो, तो 19 तारीख का पेपर आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ और पूरी मेहनत के साथ देना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि सर वो 26 को अच्छा कर पाएगा बच्चा। तो सर ये तो वाकई में असली मुकाबला ही हुआ। बिल्कुल सर, ये मुकाबला अगर वो बच्चा जीत जाएगा तो 26 का मुकाबला भी सर जीतने वाला है। चलो बच्चों, तो निम्बस लर्निंग की टीम से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। चलिए सर, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया कि वो आखिरी पड़ाव कौन सा बचा है, आखिरी स्टेशन संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस का कौन सा बचा है। बिल्कुल सर, और मुझे क्या बच्चों, आपको भी समझ में आ गया होगा कि आखिरी स्टेशन अभी बाकी है हमारी संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस का। तो सर मैं चलता हूँ। अब कहाँ चल दिए सर? सर संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस में। संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस सर, वो ट्रेन आने वाली है तो फिर साथ में ही चलेंगे ना? बिल्कुल सर, चलो चलते हैं। चलिए। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.